दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद मुल्कों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। हर कोई अपनी अदावत के चलते एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए अड़ा हुआ है और इस बीच दो फ्रंट्स पर प्रचंड वॉर के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रिगर ऑन होने के साथ ही 4 मुल्क भिड़ने को तैयार हो चुके हैं, वो भी समंदर के एक आइलैंड पर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पहला धमाका कहां होगा? एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइलों जैसे विध्वंसक किस इलाके में कोहराम मचाएंगे? किस मुल्क की हस्ती मिटेगी और कौन दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा? आखिर बेहिसाब बम, गोला और बारूद किसकी बलि लेगा? ये रिपोर्ट। साल 2021 के आगाज के साथ ही दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा था। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे प्रचंड युद्ध की आहट ने हर किसी को सन्न कर रखा था। और ये संकेत अभी भी जारी, जो कि मौजूदा वक्त में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्क ऐसे जो खुद को किसी भी वक्त जंग में झोंकने के लिए आमादा है। हालात ठीक वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे। यानी जिस बात का डर था, अब वही होने की आशंका बढ़ती जा रही। जिस तबाही से दुनिया के मुल्क अब तक बचते आ रहे थे, 7.5 दशक बाद उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही दस्तक दे चुकी है। क्योंकि एक बार फिर समंदर में जंगी पेड़ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक बार फिर आसमान में लड़ाकू विमान परवाज भर रहे हैं। एक बार फिर विध्वंसक हथियारों के साथ दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। मकसद सिर्फ एक, अपने दुश्मन का वजूद मिटाना और ब्लू बैटल ग्राउंड में अपनी बादशाहत कायम करना। आखिर कौन है वह मुल्क? पहले उसे देख लीजिए। अमेरिका वर्सेस चीन, रूस वर्सेस ब्रिटेन। दो समंदर में 4 शक्तिशाली मुल्कों के बीच तनातनी क्यों बढ़ी? क्यों समुद्री जंगबाज एक्शन में आए? क्यों युद्ध जैसे हालात बने? ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात हैरान करने वाली कि अमेरिका, रूस और चीन में टेंशन की खबरें तो बीते कई महीनों से सामने आ रही, मगर अचानक ही इस खेमे में ब्रिटेन ने एंट्री कैसे मारी? आखिर क्यों ब्रिटेन महाबली रूस से जंग में अड़ा है, वो भी तब जब कोरोना के चलते ब्रिटेन में त्राहिमाम मचा है। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी कोरोना वायरस के दंश से करा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी कोरोना के चलते बैटलफील्ड में तो नहीं उतरा। अगर ऐसा है तो ब्रिटेन को चीन के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहिए था। अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में अपने समुद्री लड़ाकों को तैनात करना चाहिए था। लेकिन ब्रिटेन इससे ठीक उलट ब्लैक सी में जंगी बेड़ों के साथ डटा है और ब्रिटेन के टारगेट पर है रूस। तो क्या जल्द ही ब्रिटेन अपने नए दुश्मन रूस से भिड़ने वाला है? क्या बोरिस जॉनसन का मकसद है महाबली रूस की अकड़ को तोड़? आखिर दोनों मुल्कों के बीच तलवारें क्यों खिंची? ये जानने के लिए आप ब्लैक सी के वॉर जोन से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। ब्लैक सी की लहरों को चीरकर आगे बढ़ता है जंगी जहाज ब्रिटेन का है, जिस पर अचानक ही रूसी सेना के फाइटर जेट ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार कर दिया। बिना किसी वार्निंग के रूसी फाइटर ने ब्रिटिश नेवी के डिस्ट्रॉयर पर बारूद बरसाया। जैसे ही मिसाइलें गिरी, डिस्ट्रॉयर पर तैनात नेवी के कमांडो एक्शन में आ गए। ब्रिटिश नेवी ने भी रूस के लड़ाकू विमानों पर हमला करने की तैयारी कर ली। हालांकि रूसी लड़ाकू विमान ने सीधे डिस्ट्रॉयर को टारगेट नहीं किया, लेकिन उसके आसपास जबरदस्त बमबारी की। मकसद था ब्रिटिश नेवी के डिस्ट्रॉयर को क्रीमिया के समुद्री इलाकों से पीछे धकेलना। आगे उगल रहे फाइटर जेट के कहर से बचने के लिए ब्रिटेन को आखिरकार डिस्ट्रॉयर को पीछे हटाना पड़ा। लेकिन जैसे ही इस घटना की खबर पुतिन को मिली, सीधे मॉस्को से लंदन के लिए कॉल गया और रूस ने ब्रिटेन को आखिरी चेतावनी दी। क्रीमिया के समुद्री इलाकों में दोबारा घुसने पर भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी। Recognize the Russian annexation of Crimea. It was illegal. These are Ukrainian waters, and it was entirely right to use them to go from A to B. ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन रूस के इस आक्रामक रवैये से नाराज दिखे और ब्रिटेन ने भी रूस के ललकार पर पलटवार करते हुए अपनी जंगी बेड़ों को ब्लैक सी में भेजने का फैसला लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ब्रिटेन ने रूस की समुद्री सीमा को तो नहीं तोड़ा। ऐसे में रूस और ब्रिटेन के बीच ब्लैक सी में जंग जैसे हालात क्यों बने? ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। ब्लैक सी के पास मौजूद क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है, जिस पर अवैध रूप से रूस ने कब्जा कर रखा है। इस इलाके में रूस का दबदबा तो वहीं यूक्रेन के ब्रिटेन से अच्छे संबंध है। अक्सर ब्लैक सी के समुद्री जोन में ब्रिटेन की नौसेना का मूवमेंट रहता है, मगर ये बात रूस को नागवार गुजरी और इसी के चलते रूस ने ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर को
पीछे धकेलने के लिए आसमान में सुखोई फाइटर जेट से बमबारी की। बस इसी बात के चलते दोनों मुल्क ब्लैक सी में एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए कूद पड़े। तो वहीं साउथ चाइना सी में भी वॉर की आहट तेज हो गई। बीते कई महीनों से अमेरिका और चीन तो आमने सामने की जंग के लिए खड़े ही थे, लेकिन इस बार फिलीपींस चीन को ललकार रहा है, क्योंकि ताइवान की तरह फिलीपींस को भी अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर चीन और फिलीपींस में भी दशकों से विवाद चल रहा है। इसी बीच अमेरिका F-16 फाइटर जेट और एंटी शिप मिसाइल फिलीपींस को देगा, ताकि ड्रैगन कंट्री के आइलैंड को फॉर लैंड में तब्दील किया जा सके, चीन को चारों तरफ से घेरा जा सके। मतलब साफ है कि इस बार ब्लू बैटल ग्राउंड में तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई, वो भी पूरी तैयारी के साथ विस्फोटक अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।